Hello dear student, today we start our new topic values of a polynomial and zeros of a polynomial. Clear dear student? Dear student देखिए आज हम पढ़ने जाएंगे वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल कि आप पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकालते हैं, किस तरीके से आप पॉलिनोमियल की वैल्यू को इवेल्युएट करेंगे. फॉर एग्जाम्पल बच्चों जैसे मान लिया कोई पॉलिनोमियल गिवन है px इक्वल्स टू 2x माइनस 4. आ रही है बात समझ में. कोई एक पॉलिनोमियल गिवन है 2x माइनस 4 और आपसे बोला जाता है कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू इवेल्युएट करिए. वैल्यू ऑफ px एट x इक्वल्स टू 1. x इक्वल्स टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की क्या इवेल्युएट करिए, वैल्यू इवेल्युएट करिए. तो आपका क्या काम होगा, ये ध्यान से समझना, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल कैसे निकालनी. तो आपका काम क्या होगा, इस x इक्वल्स टू 1 की वैल्यू उठा के इस गिवन पॉलिनोमियल में रख देंगे. आ रही है बात समझ में. इस गिवन पॉलिनोमियल में जहां पर आप x दिख रहे हैं, x की जगह में कितना रख देंगे, 1 रख देंगे. अगर आपने x इक्वल्स टू 1 पर पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी तो देखिए x की जगह में 1 रख दिया, p1. यहां पर भी जहां x दिख रहा है x की जगह में 1 रख दिया, 2 इंटू 1 माइनस कितना 4. 2 1 जा कितना होता है 2 माइनस कितना 4. बच्चों 4 में से 2 माइनस करोगे कितना आएगा 2, क्योंकि बड़े नंबर के आगे माइनस का साइन है तो क्या आ जाएगा -2. तो x इक्वल्स टू 1 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो गई बच्चों, -2. आ रही है बात समझ में. ठीक, अगर आपसे कह दिया कि इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए x इक्वल्स टू 3 पर. कहां पर निकालिए, कह दिया x इक्वल्स टू 3 पर. तो आप क्या कहेंगे, पॉलिनोमियल की वैल्यू कैसे निकलेगा पॉलिनोमियल की वैल्यू, इस x इक्वल्स टू 3 को आप इस गिवन पॉलिनोमियल में रख देंगे. आ रही है बात समझ में. इस दिए गए पॉलिनोमियल में x की जगह में आप क्या रख दोगे 3. जिस पर आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी होगी x की वो वैल्यू x की जगह में रख देना है. आ रही है बात समझ में. तो देखिए p x की जगह में 3 रख दिया तो 2 इंटू 3 माइनस 4. 2 3 जा 6, 6 माइनस 4, 6 में से 4 माइनस करोगे कितना आएगा बच्चों, 2 आएगा. आ रही है बात समझ में. ठीक हो गया. तो ऐसे निकलती है क्या, वैल्यू ऑफ ए पॉलिनोमियल. ठीक हो गया ना. किसी भी पॉलिनोमियल की अगर आपने वैल्यू निकालनी है तो आप कैसे निकालेंगे, x की उस वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में रख देंगे. x की उस वैल्यू पर जो भी इस पॉलिनोमियल की वैल्यू होगी वही आपका क्या होगा, आंसर होगा. क्लियर. अब इसमें एक चीज और देखिए बच्चों, अगर आपसे बोला जाता वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल निकालिए x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 2 पर. सपोज करते हैं x इक्वल्स टू 2 पर आपसे कहा जाता कि पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालिए. तो आप इस दिए गए पॉलिनोमियल पर x की जगह में कितना रख देंगे, 2 रख देंगे. तो x की जगह में अगर आप 2 रखेंगे तो देखिए पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू एक्स की जगह में 2 माइनस 4. 2 2 जा 4, 4 माइनस 4, 4 माइनस 4 क्या होता है 0. यानी x की इस पर्टिकुलर वैल्यू पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई बच्चों, 0 आ गई. आ रही है बात समझ में. तो ये तो होती है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल. x की उस पर्टिकुलर वैल्यू को गिवन पॉलिनोमियल में रख दोगे, जो भी px की वैल्यू आएगी वही आपका आंसर होगा. ठीक है ना. उसी को हम कहते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. अब एक चीज और ध्यान से सुनना बच्चों, क्या x की वो वैल्यू जिस पर पॉलिनोमियल की वैल्यू यानी px की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए, x की वो पर्टिकुलर वैल्यू जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल कहलाता है. ध्यान से समझिए. Value of x at which px becomes 0, px become 0 called या px become 0, value of x called zeros of a polynomial. बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और बहुत बार पूछा भी जाता है, ध्यान रखना. तो जीरोस क्या होते हैं, वैल्यूज क्या होती है पॉलिनोमियल की, वो तो समझ में आ गया. x की वैल्यू पॉलिनोमियल में रख दोगे, जो भी पॉलिनोमियल की वैल्यू आएगी वही उसकी वैल्यू होगी, वही उसका आंसर होगा. जैसे px आपको ये दे रखा है, x इक्वल टू 1 पर px की वैल्यू निकालनी है तो x की जगह में 1 रख दोगे, कितना आया -2. यही पॉलिनोमियल की वैल्यू है.
x इक्वल टू 3 रख दिया, मान लिया 3 पर निकालना है तो 3 रख दिया x की जगह में, क्या आया 2, तो यही पॉलिनोमियल की वैल्यू है। अगर आपसे कह दिया x इक्वल टू 2 पर निकालो, x इक्वल टू 2 रख दिया, x इक्वल टू 2 पर क्या आ गया 0 आ गया, तो ये तो होती है वैल्यूज ऑफ पॉलिनोमियल। लेकिन इसी में एक और डेफिनेशन समझिए, क्या x की वो पर्टिकुलर वैल्यू, द वैल्यू ऑफ x की वो पर्टिकुलर वैल्यू एट विच, जिसमें px बिकम 0, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है 0। जैसे यहां x इक्वल टू 2 पर px की वैल्यू क्या आ गई 0। आ रही है बात समझ में? तो x की वो वैल्यू जिसमें px की वैल्यू 0 हो जाती है, द वैल्यू ऑफ x कॉल्ड जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो x की वो वैल्यू क्या कहलाती है, उस पॉलिनोमियल की 0 कहलाती है। आ रही है ना बात समझ में? x की उस वैल्यू को हम क्या कहते हैं, जीरोस ऑफ ए पॉलिनोमियल। तो जीरोस क्या होंगे इस पॉलिनोमियल के, इस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे आपका x इक्वल्स टू 2। बच्चों ये कैसी पॉलिनोमियल है, इसमें x की डिग्री कितनी है 1, यानी x की हाईएस्ट पावर कितनी है 1, यानी इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है 1, यानी ये लीनियर पॉलिनोमियल है। लीनियर पॉलिनोमियल होगा, यहां समझिए लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो एक जीरोस होंगे, 1 जीरोस। आ रही है बात समझ में? केवल कितने जीरोस होंगे 1। अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल अगर होगा, क्योंकि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी तो पॉलिनोमियल को क्या नाम देंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो कितने जीरोस होंगे 2 जीरोस होंगे। आ रही है बात समझ में? और अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल होती है, यानी पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, अगर 3 होती है तो कितने जीरोस होंगे बच्चों, 3 जीरोस होंगे। आ रही है बात समझ में? ये चीजें भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। लीनियर पॉलिनोमियल होगा तो 1 जीरो होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होगा तो 2 जीरोस होंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल होगा तो 3 जीरोस होंगे। और वैल्यू क्या होती है पॉलिनोमियल की, समझ में आ गई? x की वैल्यू उठा के पॉलिनोमियल में रख दोगे, वही वैल्यू होगी, ठीक हो गया। और जीरोस क्या होते हैं, x की वो वैल्यू उस पॉलिनोमियल का जीरोस कहलाएगा जिसमें उस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, 0 आ जाए। आ रही है ना बात समझ में? तो x इक्वल टू किस में आया 0, 2 पर आया ना। इस पॉलिनोमियल के लिए x इक्वल टू 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। इसका मतलब है इस गिवन पॉलिनोमियल का 0 क्या है आपका 2, क्योंकि ये कैसी पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, तो केवल इसके कितने जीरोस होंगे, 1 जीरोस होंगे। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे, फिर हम आगे की ओर को बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहा है, देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू -1, x इक्वल्स टू 2। आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। मान लिया इस पॉलिनोमियल को हम क्या नाम दे देते हैं, px नाम दे देते हैं। आ रही है ना बात समझ में? इस पॉलिनोमियल को हमने क्या नाम दे दिया, px नाम दे दिया। हमने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है कहां पर, x इक्वल्स टू 0 पर, x इक्वल्स टू -1 पर, x इक्वल्स टू 2 पर। मैंने अब भी आपको वैल्यू निकालना सिखाया है। आप क्या करेंगे बच्चों, आपने क्या करना है, x इक्वल्स टू 0 पर जब आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है तो इस पॉलिनोमियल में x की जगह में क्या रख देंगे, 0। तो रख दीजिए, देखो px है, x की जगह में 0 रख दिया। तो ये इक्वेशन है ना बच्चों, इस इक्वेशन में जहां जहां x दिख रहा है x की जगह में 0 रख दीजिए। 5 इंटू 0 माइनस 4x स्क्वायर, 4 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस कितना 3। आपको पता है बच्चों, 0 से किसी भी नंबर को मल्टीप्लाई करो क्या आता है आपका 0। आ रही है बात समझ में? 0 का स्क्वायर 0, 0 को फिर से किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 0, प्लस कितना 3, यानी p0 इक्वल्स टू 0 माइनस 0 कितना 0, और 0 प्लस 3 कितना आ गया आपका 3, यानी x इक्वल्स टू 0 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। कोई डाउट डियर स्टूडेंट? देखिए -1, यानी x इक्वल्स टू -1 पर आपने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है। तो अब आप क्या करोगे, इस गिवन पॉलिनोमियल में x की जगह में क्या रख देंगे, -1 रख देंगे। आ रही है ना बात में? तो रख दीजिए x की जगह में -1। देखिए जहां जहां x दिख रहा है x की जगह में -1 रख दिया, -4 x की जगह में -1 रख दिया,
प्लस कितना 3। जहां जहां आपको x दिखा, x की जगह में -1, देखो 5x था, x की जगह में -1, -4x की जगह में -1, -1 का होल स्क्वायर प्लस कितना 3। तो देखिए डियर स्टूडेंट कितना आ गया, 5 इंटू -1 करोगे कितना आएगा, -5। ठीक हो गया ना, 5 इंटू -1 कितना, -5, -4 ऐसे ही रहा, -1 का होल स्क्वायर कितना हो गया 1, -1 का होल स्क्वायर कितना 1। आपको पता है नेगेटिव की पावर अगर इवन नंबर हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है, और 1 का स्क्वायर 1 ही है, और 2 आपका इवन नंबर ही होता है, और नेगेटिव की पावर अगर ऑड नंबर हो तो वो नेगेटिव आता है। आ रही है ना बात समझ में, ठीक। तो प्लस कितना 3। अब देखिए बच्चों p x इक्वल्स टू -1 पर -5 -4 इंटू 1 कितना 4, ठीक हो गया, प्लस कितना 3। तो कितनी वैल्यू आ गई देखो, x इक्वल्स टू -1 पर -5 -4 -9, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, -9 प्लस कितना 3। तो यहां पर देखो पी एक्स इक्वल्स टू -1, 9 में से देखो ये माइनस है ये प्लस है, माइनस और प्लस माइनस होंगे, एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस होगा, ठीक है, माइनस कर दीजिए। 9 में से 3 माइनस करो कितना हो गया 6, बड़े में से छोटा ही तो घटाते हैं, 9 में से 3 माइनस करो कितना हो गया 6 आ गया। बड़ी संख्या के आगे, बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है, माइनस का साइन है, इसलिए क्या आएगा बच्चों -6। तो आंसर क्या आ गया इसका, इसका आंसर आ गया आपका -6। कोई प्रॉब्लम डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। आपने क्या रखा, x की जगह में -1 रखा। देखिए डियर स्टूडेंट इसके बाद x इक्वल्स टू 2 पर आपने इस पोलिनोमियल की वैल्यू निकालनी, तो आप क्या करेंगे, इस पोलिनोमियल में x की जगह में क्या रख देंगे 2। जहां जहां आपको x दिख रहा है इस पोलिनोमियल में x की जगह में 2 रख दीजिए। देखिए 5 है, इसके साथ मल्टीप्लाई में x है तो x की जगह में 2 रख दिया, -4 है, फिर मल्टीप्लाई में x स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर रख दिया, क्योंकि x की जगह में 2 तो 2 का स्क्वायर, फिर प्लस में 3 है तो +3 आपका ऐसे ही रहा। देखिए डियर स्टूडेंट पी एक्स इक्वल्स टू 2, 5 2 जा 10, -4 ऐसे ही रहा। देखिए बच्चों 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2 इंटू 2 4, 2 बार 2 है, 2 का स्क्वायर मतलब 4 हो गया, प्लस कितना 3। अब देखिए पी एक्स इक्वल्स टू 2, 10 -4 4 जा 16 प्लस कितना 3। आ रही है बात समझ में। पहले जोड़ने वालों को जोड़ दो, 10 और +3 जुड़ जाएंगे ना, 10 + 3 कितना 13, 13 - 16, एक प्लस में है एक माइनस में, देखो ये भी प्लस में था ये भी प्लस में था, जुड़ गया, 10 + 3 13 माइनस कितना 16, ये प्लस में ये माइनस में तो माइनस हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटा दो, 16 में से 13 माइनस करा कितना आया 3, क्योंकि बड़े नंबर के आगे कौन सा साइन है माइनस का, तो क्या आ गया -3। तो ये आपका क्या आ गया बच्चों आंसर। कोई प्रॉब्लम इसमें। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है जिसमें आपने क्या निकालना था, पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी थी x की इन पर्टिकुलर वैल्यूज पर। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 2 आपसे क्या कह रहा है उसको समझते हैं। देखिए फाइंड P0 P1 P2, यानी एक बार आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है x बराबर 0 पर, एक बार x बराबर 1 पर और एक बार x बराबर 2 पर। ये जो ब्रैकेट के अंदर लिखे हैं ना ये x की वैल्यूज हैं, x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 2। आपने पॉलिनोमियल की वैल्यू निकालनी है, P0 P1 एंड P2 इवैल्यूएट करना है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। नीचे आपको कुछ पॉलिनोमियल दिए होंगे, उन पॉलिनोमियल्स में आपने P0 निकालना है, P1 निकालना है और P2 निकालना है। यानी x इक्वल्स टू 0 पर एक बार उस पॉलिनोमियल की वैल्यू को निकालना है, x इक्वल्स टू 1 पर निकालना है और x इक्वल्स टू 2 पर निकालना है। आ रही है ना बात समझ में। तो सबसे पहले देखिए बच्चों ये पहला ये दिया है, यानी सबसे पहले आप P0 निकालेंगे। क्या निकालेंगे P0, यानी y की जगह में आपने क्या रखा है 0, ये y है, यहां पर ये क्या है 0। आपने इस पॉलिनोमियल में y की जगह में क्या रखना है 0, तो रख दीजिए 0 का स्क्वायर -0 + 1। तो देखिए बच्चों P0 इक्वल्स टू 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, 0 - 0 + 1 आपको पता है 0 - 0 0, 0 + 1 कितना 1, तो कितना आ गया आंसर 1 आ गया। क्लियर। फिर आपने क्या निकालना है P1,
क्या निकालना है, P1। तो P1 निकालिए, यानी आपने इस पॉलिनोमियल में ये y है, यहां पर क्या है 1 है, यानी y की जगह में क्या रख दिया है 1 रख दिया है। इस पॉलिनोमियल में y की जगह में 1 रख दो, तो जहां जहां y दिख रहा है तो y की जगह में 1 का स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1। देखो बच्चों 1 का स्क्वायर 1, -1 और +1 कैंसिल हो गई, तो 1 का स्क्वायर 1, तो कितना आ गया आपका आंसर 1 आ गया, क्योंकि -1 और +1 कैंसिल हो गए 0, और 1 + 0 कितना आ गया आपका 1 आ गया। क्लियर डियर स्टूडेंट, आ गई ना बात समझ में। अब देखिए फिर क्या निकालना है, P2, यानी अब आपने क्या करा, देखो यहां py दिया था और यहां y की जगह में कितना है 2, यानी इस पॉलिनोमियल में y की जगह में आपने क्या रख दिया 2 रख दिया। तो रख दीजिए y की जगह में 2, तो 2 का स्क्वायर माइनस फिर y की जगह में 2, तो 2 प्लस 1, y स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर माइनस y है तो 2 प्लस कितना 1। देखिए बच्चों P2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 4 माइनस 2 प्लस 1। देखो बच्चों ध्यान से P2 इक्वल्स टू 4 में से 2 माइनस करो कितना हो गया 2, और 2 + 1 करोगे कितना आ गया 3। तो P2 की वैल्यू कितनी आ गई 3 निकल के आ गई। देखिए 4 - 2 2, और 2 + 1 कितना 3, तो कितना आ गया 3। P0 कितना आया 1 आया, ठीक। P1 भी कितना आया 1 आया। आ रही है बात समझ में, P0 भी 1 और P1 भी कितना आया आपका 1 आया। क्लियर डिस्कशन। और P2 कितना आया आपका 3 आया। कोई डाउट किसी को। अब सेकंड देखिए बच्चों, इसमें भी तो वही, क्योंकि ये भी तो वही पॉलिनोमियल है, कह रहा है ना P0 P1 P2 निकालना है नीचे दिए गए पॉलिनोमियल के लिए। तो नीचे पहला पॉलिनोमियल ये था, दूसरा पॉलिनोमियल ये है, इसके लिए भी आपने P0 P1 और P2 निकालना है। तो निकाल दीजिए। देखिए सबसे पहले यहाँ t है और यहाँ क्या है 0, यानी सबसे पहले आपने t की जगह में क्या रख दिया 0। P0 मतलब t बराबर 0, तो रख दीजिए। ये 2 ऐसे ही रहा, प्लस 0 प्लस 2 ऐसे ही रहा, 0 का स्क्वायर माइनस 0 का क्यूब। बच्चों आपको पता है ये 2 ही आएगा, क्यों 0 0 ही है, 0 का स्क्वायर 0, 0 इंटू 2 कितना 0, 0 का क्यूब 0, तो 0 + 0 - 0 0, देखो +0 + 0 - 0, सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 2 ही तो आएगा ना। आ रही है बात समझ में। 0 + 0 0, 0 - 0 0, 0 + 2 कितना आ गया 2 आ गया। कोई डाउट डियर स्टूडेंट, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। कुछ तो सॉल्यूशन आपने सीधे सॉल्व करने, ध्यान रखना सीधे करना है। पता है ये 0 है, ये 0 है, ये 0 है, तो बचा केवल क्या 2, तो आंसर कितना आएगा 2 आएगा। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए फिर क्या निकालना है P1, यानी यहां पर है PT और t की जगह में यहां क्या है 1, यानी इस पॉलिनोमियल में t की जगह में क्या रख दीजिए 1 रख दीजिए। तो रख दीजिए 2 प्लस t की जगह में 1 प्लस 2, फिर t की जगह में 1, फिर माइनस t की जगह में 1, 1 का क्यूब। देखिए बच्चों 2 + 1 3, ये दोनों जुड़ गए ना, 2 + 1 3 प्लस 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 2। आ रही है बात समझ में। देखो 2 + 1 3, 1 का स्क्वायर 1, 1 इंटू 2 कितना 2, तो यहां पर 2 ऐसे ही रहा, माइनस 1 का होल क्यूब कितना 1। ठीक है बच्चों। देखिए P1 3 + 2 कितना 5, 5 - 1 कितना 4, तो आंसर कितना आ गया आपका 4 आ गया। 3 + 2 5, 5 - 1 कितना 4। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए क्या निकालना है P2। अब क्या निकालना है P2, यहां t है और यहां क्या है 2 है, यानी इस गिवन इक्वेशन में t की जगह में कितना रखना है 2 रखना है। तो रख दीजिए, ये 2 ऐसे ही रहा, प्लस t की जगह में 2 रख दिया, प्लस 2, इस t की जगह में भी 2 रख दिया, तो t का स्क्वायर है तो 2 का क्या हो जाएगा स्क्वायर, 2 रख दिया 2 का स्क्वायर, माइनस t की जगह में 2 रखा तो 2 की पावर 3। अब देखिए P2 2 + 2 4 प्लस 2 ऐसे ही रहा, 2 का स्क्वायर बच्चों 2 का स्क्वायर 4, माइनस 2 की पावर 3 कितना 8, 2 की पावर 3 समझ रहे हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो देखिए डियर स्टूडेंट 4 ऐसे ही रहा, प्लस 4 2 जा 8 माइनस 8, देखो 4 प्लस 2 4 जा 8, 8 माइनस 8। बच्चों 8 माइनस 8 तो कैंसिल हो गया ना, तो बचा केवल क्या 4, तो इसका आंसर कितना आएगा 4। तो इस पॉलिनोमियल की वैल्यू t = 2 पर कितनी आई 4 निकल के आई। क्लियर डियर स्टूडेंट। अब देखिए जो इसके बचे हुए 2 पार्ट है
वो भी तो ऐसे ही है। उसमें एक बार जो भी वेरिएबल होगा, x हो चाहे y हो, x की जगह में एक बार क्या रखोगे 0, फिर एक बार क्या रखोगे 1, फिर एक बार क्या रखोगे 2। बच्चों वो आपका टास्क है। आ रही है बात समझ में? वो आपने खुद से सॉल्व करने, वो आपके प्रैक्टिस के लिए। ये 2 मैंने बता दिए, ऐसे ही 2 और मिलेंगे आपको जिसको आपने खुद से टास्क समझ के बनाने हैं। क्लियर डियर स्टूडेंट? उम्मीद करता हूं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को पॉज करके सबसे पहले आप इतना उतार लेंगे। नाउ डियर स्टूडेंट, अब हम बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की ओर। और थर्ड क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, ध्यान से समझिए। फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल इन ईच केसेस। नीचे कुछ पॉलिनोमियल्स दिए हैं और हर केस में आपने उस पॉलिनोमियल का क्या निकालना है, जीरो निकालना है, जीरोस निकालने। तो मैंने आपको बताया था बच्चों, जीरोस क्या होते हैं, एक्स की वो वैल्यू जीरो होती है जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो। यानी आपको पॉलिनोमियल दिया है और जीरोस निकालने, यानी एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो कैसे निकालोगे आप? जो भी पॉलिनोमियल आपको दिया है उसको किसके बराबर रखोगे, जीरो के बराबर रखोगे। जीरो के बराबर क्यों रख रहा हूं? क्योंकि डेफिनेशन में हमने पढ़ा था एक्स की वो वैल्यू जीरो कहलाती है पॉलिनोमियल की जिसमें पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जाए, जीरो। The value of x is called the zeros of the polynomial in which या for which px become zero, जिसमें px क्या आ जाए, जीरो आ जाए। तो px जीरो आ जाएगा ना, तो आप क्या रखोगे, जीरोस निकालने हैं तो गिवन पॉलिनोमियल में px बराबर क्या रखोगे, जीरो। तो बच्चों px कितना दे रखा है फर्स्ट केस में, x प्लस 5, तो x प्लस 5 बराबर जीरो। ठीक हो गया ना। ये प्लस 5 उधर गया तो क्या बन जाएगा, -5। तो ये x इक्वल्स टू कितना आ गया बच्चों, -5। तो इस पॉलिनोमियल का जो जीरोस है वो कितना आया, -5। एक ही आएंगे, क्यों? एक ही जीरोस होगा इसका, क्योंकि कैसा पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है। क्योंकि वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 है, यानी डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज 1, इट्स मीन इट इज ए लीनियर पॉलिनोमियल। आ रही है बात समझ में? px इक्वल्स टू x माइनस 5। बच्चों फिर वही px इक्वल्स टू 0, px बराबर क्या रख दोगे, जीरो। क्यों? क्योंकि क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। जीरोस निकालते हैं यानी x की वो वैल्यू जीरोस होती है जिसमें px कितना आ जाए, जीरो। यानी px बराबर क्या रख दोगे, जीरो। px कितना दिया है, x माइनस 5, तो x माइनस 5 बराबर जीरो। -5 उधर गया तो क्या बन जाएगा, +5, यानी x इक्वल्स टू क्या आ गया, 5 आ गया। यहां -5 आया, यहां क्या आया, +5। सिमिलरली इस पॉलिनोमियल के भी क्या निकालने हैं, जीरोस निकालने। तो जीरोस क्या होते हैं, x की वो वैल्यू जीरोस कहलाती है जिसमें px क्या आ जाए, जीरो। यानी क्या करोगे, px को किसके बराबर रखोगे बच्चों, जीरो के बराबर रखोगे। ठीक है, यानी px कितना है, 2x प्लस 5, तो 2x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। ये +5 है, उधर जाके -5, भाई +5 है, दूसरी साइड जाएगा -5, तो 2x इक्वल्स टू कितना, -5। क्योंकि बच्चों उधर 0 है ना, तो 0 -5 ही होगा, तो मैं डायरेक्ट -5 लिख दे रहा हूं, ध्यान से समझना। अगर कोई दूसरा नंबर होता, 1 होता, 2 होता, तो वो सब्ट्रैक्ट होता। ठीक है ना, 0 को मैं -5 करूं, 0 -5 करूंगा, इतना ही आएगा। तो मैं सीधे लिख दे रहा हूं, ये +5 उधर जाके क्या बन गया, -5, तो मैंने -5 लिख दिया। x के साथ 2 क्या है, मल्टीप्लाई में। भाई x और 2 के बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई का। x, ये 2x का क्या है, कोफिशिएंट है। कोफिशिएंट क्या होते हैं, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई में होता है। आ रही है ना बात समझ में? तो x और 2 के बीच मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये जब इक्वल टू के दूसरे साइड जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, डिवाइड में। प्लस माइनस में, माइनस प्लस में, इनटू डिवाइड में, और डिवाइड इनटू में चेंज हो जाता है। आ रही है बात समझ में? तो ये मल्टीप्लाई में है तो किस में चेंज हो जाएगा, डिवाइड में। यानी ये 2 5 के कहां चला जाएगा, अपॉन में। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, -5/2। क्लियर डियर स्टूडेंट? ध्यान से समझना, क्या कहा, x के साथ 2 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर जाएगा डिवाइड में, तो कितना आ जाएगा, -5/2। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसको देखिए बच्चों, फिर वही चीज, px इक्वल्स टू कितना, 0। px कितना है, 3x² - 1
इक्वल्स टू 0, ये -1 उधर जाके +1, तो 3x² इक्वल्स टू +1, x² के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, इक्वल टू किधर जाएगा, डिवाइड में, यानी x² इक्वल्स टू 1/3। यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां क्या लगेगा बच्चों, स्क्वायर रूट, स्क्वायर हटने पर इधर क्या लगेगा, स्क्वायर रूट, तो x इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। ध्यान रखना जब स्क्वायर रूट लगता है तो बाहर से प्लस माइनस दोनों साइन आते हैं, प्लस और माइनस दोनों का साइन आता है। जब स्क्वायर रूट लगता है ना, इधर से स्क्वायर हटा उधर स्क्वायर रूट लगा तो प्लस माइनस दोनों साइन आ जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट, देखिए प्लस माइनस 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है और 3 का स्क्वायर रूट कितना होता है, √3। तो आंसर कितना आ गया बच्चों, +(1/√3)। देखो दो वैल्यूज आ रही हैं, x की दो वैल्यूज आ रही हैं, क्या, एक तो आ रही है +1/√3 और दूसरी आ रही है -1/√3। और ये है भी कैसी इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, तो इसके कितने रूट्स होंगे, कितने जीरोस होंगे, 2 आ गए। तो क्लियर डियर स्टूडेंट, ध्यान से समझना, -1 उधर गया, +1 ठीक हो गया, +1 बना, x² के साथ 3 मल्टीप्लाई में, इक्वल टू के उधर गया डिवाइड में, 1/3, स्क्वायर हटा वहां क्या लगा, स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 1/3। जब भी स्क्वायर रूट लगता है बाहर से प्लस माइनस दोनों का साइन आ जाता है। 1 का स्क्वायर रूट 1 ही रहता है, ठीक है, 3 का स्क्वायर रूट √3, तो क्या आ गया, +(1/√3)। यही आपका आंसर है। क्लियर डियर स्टूडेंट, अब देखिए डियर स्टूडेंट, इसके बाद ये वाला, इस पॉलिनोमियल के भी जीरोस निकालने तो px बराबर क्या रखेंगे, 0। px बराबर 0 क्यों रख रहा हूं, क्योंकि जीरोस x की वो वैल्यू होती है जिसमें px कितना आ जाता है, 0, तब px बराबर 0 रख रहा हूं। तो px कितना है, 3x बराबर कितना, 0। बच्चों x के साथ 3 मल्टीप्लाई में है, क्योंकि 3 कोफिशिएंट है ना x का, यानी मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू 0/3। और 0 को किसी नंबर से अगर आप डिवाइड करो तो 0 ही आएगा। जैसे 0 से किसी नंबर को मल्टीप्लाई करो 0, ऐसे 0 को किसी भी नंबर से अगर डिवाइड करो तो 0 ही आना है, 0/3, 0, 0/100, 0। तो x इक्वल्स टू कितना आ गया, 0। बच्चों f वाला आपका होमवर्क है, सेम है, यहां 3x है वहां ax है, बना लोगे ना, आ रही बात में, आंसर यही आएगा उसका। ठीक है, लास्ट पार्ट देखिए बच्चों, लास्ट वाला आपने क्या बनाना है, px इक्वल्स टू cx प्लस d, यानी आप फिर से क्या करोगे, जीरोस निकालने हैं तो px को किसके बराबर रखोगे, 0 के बराबर। क्यों रख रहा हूं, क्योंकि जीरोस क्या होती है, x की वो वैल्यू जिसमें px क्या आ जाए, 0। ठीक हो गया ना, तो देखिए बच्चों px की जगह में cx प्लस d इक्वल्स टू 0, ये प्लस d उधर जाके माइनस d, तो cx इक्वल्स टू -d, x के साथ c मल्टीप्लाई में, इक्वल टू उधर जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल्स टू -d/c। यही आपका क्या होगा, आंसर। क्लियर डियर स्टूडेंट, कोई डाउट इसमें, जीरोस अगर निकालने हैं किसी पॉलिनोमियल के तो उस पॉलिनोमियल को किसके बराबर रखते हैं, 0 के बराबर। क्यों, बिकॉज जीरोस x की वो वैल्यू होती है जिसमें px कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। क्लियर डियर स्टूडेंट, उम्मीद करता हूं ये तीनों क्वेश्चन आज के आपको समझ में आ गए होंगे। डियर स्टूडेंट, जो रिमेनिंग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज के हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, तब तक के लिए थैंक यू। वीडियो को पॉज करके आप इतना उतार लेंगे और डियर स्टूडेंट अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।